डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद देश का जो सर्वमान्य नेताओं के रूप में नाम आया वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम आया, जो हमारे बड़े भाई थे, देवता तुल्य थे। आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज 78वां वर्ष उनके जन्मदिन का है और 52 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में वो बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे और राज्यसभा के सदस्य रहे और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। रेल विभाग जैसा अहम मंत्रालय, संचार मंत्रालय, स्टील मंत्रालय विभाग के वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे और बड़ी ही ईमानदारी से और बहुत ही निर्भयतापूर्वक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला। और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो शोषित, दलित, पिछड़ा ऊँची जाति के लोग एवं अक़लियत के लोगों के लिए जो सोच था वो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में सब गुण था। और हमारे लोग पूरे देश में, दक्षिण भारत से जाइए, नॉर्थ भारत, कहीं भी जाइए तो उनको सेकंड अम्बेडकर के रूप में उनकी मान्यता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर मैं भारत सरकार और ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। आज हमारे माननीय श्री रामविलास पासवान जी, जो कि देश के एक मसीहा के रूप में, अगर बाबा साहब के बाद नाम लिया जाता है तो रामविलास पासवान जी का लिया जाता है। आज इनकी हमारे जन्म जयंती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर बनाई जा रही है और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे माननीय श्री अध्यक्ष पशुपति पारस जी फूड प्रोसेसिंग मंत्री थे और उनके आदेश अनुसार ये पूरी दिल्ली के अंदर प्रोग्राम बनाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमने दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम बनाया क्योंकि बिहार में प्रोग्राम था, मगर साहब जो है दिल्ली होने के कारण हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा। और आज जो है देश पूरा जो देश है, आज पासवान जी की जयंती पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। और अगर हम बात कहें पासवान जी की, तो पासवान जी दलित कुचलों के ही नेता नहीं थे, बल्कि सभी के मसीहा थे। उन्होंने देश के अंदर ऐसा काम के 6 बार मंत्री रहे और आपने देखा होगा जब टेलीकॉम में रहे या स्टील में रहे, उन्होंने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी मंत्री ने नहीं किया। हम सबों के नेता माननीय रामविलास पासवान जी का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे देश में सभी प्रदेश, सभी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इनकी जयंती को भव्य तरीके से मनाने का कार्य किया जा रहा है। और हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज अपने नेता, जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता रामविलास पासवान जी की जयंती पर भारत सरकार से यह मांग करते हैं और भारत सरकार के द्वारा जब से पद्म भूषण हमारे नेता को दिया गया है, हमने भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए यह मांग करते हैं कि हमारे नेता देश के प्रथम ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है। 35 साल तक भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री के रूप में, बेदाग मंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा किया है और देश के पिछड़ों, दलितों, वंचितों की आवाज़ बनकर के आवाज़ को बुलंद सदन से लेकर सड़क तक किया है। ऐसे महान नेता को भारत रत्न देने का हम लोग प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं और भारत सरकार संज्ञान में लेते हुए मुझे उम्मीद है कि 2024 में हमारे नेता, जन जन के नेता माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की घोषणा करेंगे। साथ ही बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि अपने राज्य से बिहार का गौरवशाली नेता माननीय रामविलास पासवान जी का नाम का अनुशंसा करके भारत सरकार से आग्रह करें कि वो जल्दी से जल्दी भारत रत्न देने की घोषणा करें। इस मांग को लेकर के हम लोग जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक सिपाही और दलित सेना के कार्यकर्ता भारत रत्न देने की मांग को लेकर के पूरे देश में घूमेंगे और भारत रत्न जल्दी से जल्दी मिले, इस प्रयास में हम लोग सड़कों से लेकर के सदन तक आवाज़ को बुलंद करेंगे।